Hello students, English worksheet number 5 for 7th class and date is 5 October 2020. 7th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 5 है और आज की डेट है आपकी 5 अक्टूबर 2020। आज की वर्कशीट में आपको आपके जो चैप्टर पिछले अभी कई वर्कशीट्स में चल रहा था, आपको इसमें बताया गया था 3 क्वेश्चन। आपकी जो बुक है हनी कॉम, उसका चैप्टर है 3 क्वेश्चन। उसमें से आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, पैसेज दिया गया है, आपको पहले ध्यान से पढ़ना है और फिर नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आपको आंसर्स देने हैं। बेटा आपको पिछली वर्कशीट्स में इसकी पूरी समरी भी बताई गई थी। आप उन वर्कशीट्स में आपने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स की प्लेलिस्ट में जाकर पिछली वीडियोस को देख सकते हो। आपको इन चैप्टर्स की भी और पिछली जितनी भी वीडियोस अभी तक आई हैं आपकी इंग्लिश की, वो सारी वीडियोस आपको उस पर मिल जाएंगी। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के लास्ट में दे दूँगी, तो सभी बच्चे ध्यान दें और अगर चाहते हैं तो आप उन वीडियोस को दोबारा देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। यू डोंट नो मी बट आई नो यू। तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनमी ऑफ योर्स हु स्वॉर रिवेंज ऑन यू। मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ और मैंने तुमसे बदला लेने की कसम खाई थी। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सेज माई प्रॉपर्टी। तुमने मेरे भाई को मार दिया था और मेरी सारी जो प्रॉपर्टी थी उसको छीन लिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट। और मैं ये जानता था कि तुम उस हर्मिट से मिलने अकेले ही जा रहे हो। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। और मैंने ये निश्चय कर लिया था कि जब तुम वापस अपने घर जाओगे तो मैं तुम्हें रास्ते में मार दूंगा। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न। लेकिन पूरा दिन बीत गया और तुम वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस। तो मैं जहाँ पर छुपा हुआ था मैं वहाँ से बाहर निकला। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड। और तुम्हारे बॉडी गार्ड ने मुझे देख लिया। एंड हु रिकॉग्नाइज मी। और उन्होंने पहचान लिया कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। एंड वाउंडेड मी। और उन्होंने मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स। मैं वहाँ से भाग निकला, लेकिन अगर तुम मेरे घावों पर मरहम नहीं लगाते, अगर तुम मेरी ड्रेसिंग नहीं करते, अगर तुम मेरी देखभाल नहीं करते तो मैं आज शायद मर जाता। आई विश टू किल यू। मैं तुम्हें मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। और तुमने मेरी जान बचाई। नाउ इफ़ आई लाइव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। और अब मैं जब तक जीऊँगा मैं तुम्हारा सबसे वफादार नौकर बनकर रहूँगा, मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम। और मैं अपने बच्चों को भी तुम्हारी सेवा करने के लिए कहूँगा। फॉरगिव मी। तुम मुझे माफ़ कर दो। तो ये जो डायलॉग्स हैं ये किसने बोले हैं? जो राजा था उसका शत्रु, उसका कोई एनिमी था जो उसको मारना चाहता था। तो राजा जब हर्मिट के पास आया तो इस एनिमी ने उसको देख लिया था हर्मिट के पास आते हुए और उसने उसको मारने की प्लानिंग कर ली थी। लेकिन जो राजा था वो उस रात हर्मिट के पास ही रुक गया, क्योंकि वो उसके लिए गड्ढा खोद रहा था और उसको उसके प्रश्नों का उत्तर भी नहीं मिला था। तो इसलिए उस रात राजा वहीं पर रुक गया था और जो वो घायल व्यक्ति था वो उनके पास आ गया था और राजा ने उसकी देखभाल की और उसकी जान बचाई। तो इस तरीके से उसके शत्रु की जान बच गई और वो राजा का मित्र बन गया। तो ये आपकी स्टोरी थी। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। इसमें आपको क्या बताना है? स्टेट एज ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कि ये सही है या गलत है। अगर सही है तो आपको ट्रू लिखना है और गलत है तो आपको फॉल्स लिखना है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है 3 क्वेश्चंस इज रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। तो क्या ये जो आपका चैप्टर है लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है? तो आप देखना आपकी वर्कशीट में ये बताया गया था आपको कि जो ये स्टोरी है 3 क्वेश्चंस इट इज़ रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। तो आपका आंसर है ट्रू। नेक्स्ट इज द स्पीकर इन द अबव पैसेज इज द किंग। जो यहाँ पर स्पीकर है, जो पैसेज में जो बोल रहा है, क्या वो राजा ये सब बोल रहा है? नहीं, आपको अभी बताया था कि राजा का जो शत्रु है वो ये सब बातें बता रहा था राजा को। तो आपका जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, गलत है। यहाँ पर राजा नहीं बोल रहा था, यहाँ पर उसका शत्रु बोल रहा था। तो ये स्टेटमेंट है आपकी फॉल्स, गलत है।
नेक्स्ट है द आई इन द अबव पैसेज इज किंग्स एनिमी। यहाँ पर आई जो है वो मैं, जो कौन है यहाँ पर राजा का शत्रु है, एंड यू इज़ द किंग, और जो यू की बात कर रहे हैं वो राजा है। तो ये बिल्कुल सही है, आपका स्टेटमेंट जो है वो राइट है, तो आप यहाँ पर ट्रू लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड द पर्सन फियर रिवेंज ऑन द किंग। वो जो व्यक्ति था वो राजा से बदला क्यों लेना चाहता था? बिकॉज ही वॉज वाउंडेड, क्या वो घायल था इसलिए, या फिर बिकॉज द किंग हैड पुट हिज ब्रदर टू डेथ एंड सीज हिज प्रॉपर्टी, राजा ने उसके भाई को मार दिया था और उसकी सारी प्रॉपर्टी छीन ली थी। तो आपका राइट आंसर है सेकेंड, बिकॉज द किंग हैड पुट हिज ब्रदर्स टू डेथ एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड ही डिसाइड टू किल द किंग। उसने राजा को कहाँ पर मारने के लिए सोचा था, उसने कहाँ निश्चय किया था कि वो उसको कब मारेगा, कहाँ मारेगा? तो आपका आंसर है ऑन हिज वे बैक होम, जब वो वापस आएगा तब वो उसको मार देगा। लेकिन आपका राइट आंसर बेटा यहाँ पर इन द फॉरेस्ट भी है, फॉरेस्ट में ही उसने उसको मारने की प्लानिंग की थी, लेकिन जब वो वापस आ रहा था उसने तब मारने की प्लानिंग की थी। तो आप यहाँ पर राइट आंसर यही लगाएंगे, ऑन हिज वे बैक होम। वेयर डिड द बॉडीगार्ड्स डू व्हेन दे रिकॉग्नाइज हिम। जब राजा के जो बॉडीगार्ड्स थे उन्होंने उसको पहचान लिया उस व्यक्ति को, तो उन्होंने क्या किया, उसको मार दिया या घायल कर दिया? वाउंडेड हिम, उन्होंने उसको घायल कर दिया। कंप्लीट द कन्वर्सेशन बाय राइटिंग इन द डायलॉग बॉक्स। आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है आई विल सर्व, तो आपको यहाँ पर बताया गया था कि देखो स्टेटमेंट आपको यहीं पर ही मिल जाएगी, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम फॉर गिव मी। तो आपके जो डायलॉग है ये कंप्लीट करना है और ये सारी लाइनें आपको यहाँ पर लिखनी है, मैंने यहाँ पर आपको लिखकर भी दिखाई हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई है। पिछली वीडियोस को देखना ना भूलें, आपको स्टोरी अच्छे से और क्लियर हो जाएगी। तो आप इसी में आपको मैं अभी लिंक दूंगी, तो आप उस लिंक पर जाकर पिछली वीडियोस को भी देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।